टीआरएस के कारकुदा सदर और वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के टी रामाराव ने टीआरएस हुकूमत पर साबिक वजीर सेहत ईटला राजेंद्र के इल्जाम को मुस्तरद कर दिया और कहा कि ईटला राजेंद्र को पहले अपना मुहासबा करना चाहिए कि वो पहले क्या थे और टीआरएस में आने के बाद वो क्या से क्या हो गए। तेलंगाना भवन में अखबारी नुमाइंदों से बातचीत करते हुए के टी रामाराव ने कहा कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने मुसलसिल और मुतअद्दिद शिकायत के बाद ही ईटला राजेंद्र के खिलाफ कार्रवाई की है। उन्होंने ईटला राजेंद्र के इस बयान का भी जवाब देते हुए पूछा कि अगर चीफ मिनिस्टर और रियासती वज़रा के दरमियान कोई दूरी हो तो फिर वो काबीना से पहले ही क्यों मुस्तफी नहीं हुए। के टी रामाराव ने कहा कि हुजराबाद में टीआरएस पहले भी मजबूत थी और अब भी मजबूत है। सिटी पुलिस ने ईद उल जुहा और मोनाल के सिलसिले में अवाम में एतमाद पैदा करने की गर्ज से चारशंबे को साउथ जोन के पुलिस स्टेशनों मादानापेट, कंचनबाग, संतोष नगर और भवानी नगर में फ्लैग मार्च मुनज़्ज़म किया, जिसमें इन पुलिस स्टेशनों से वाबस्ता मुलाजिमीन के अलावा रैपिड एक्शन फोर्स सीआरपीएफ के जवानों ने भी हिस्सा लिया। तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड हालांकि अमले की कमी की शिकायत करता है, मगर धड़ल्ले से कई वक्फ जायदादों को अपनी रास निगरानी में ले रहा है और मंशाए वक्फ को बलाए ताक रखा जा रहा है। रज़ाक मंजिल की मंशाए वक्फ गरीब बच्चों की तालीम पर खर्च करना है, मगर कोविड जैसी वबा के दौर में भी वक्फ बोर्ड गरीब बच्चों की इमदाद से कासिर रहा। इस मसले पर हमने बात की ज्वाइंट सेक्रेटरी कुल हिंद जमायतुल मशाइख अबुल फतेह सैयद बंदगी बादशाह खादरी से। आइए मुलाहिजा फरमाइए। ये जो आप जो जुडिशियल सिस्टम की जो बात करें वक्फ बोर्ड को देने की, ये एक पॉलिटिकल मसला है जो अरसे दराज से जो है पेंडिंग है। वक्फ बोर्ड में अब जूं के तू इस मसाइल के ऊपर या मुतवलियान की मसलों की एक सुई के लिए क्या सोल्यूशन हो सकता है? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ जो है आज जो दरकार है, गवर्नमेंट एक प्लानिंग के साथ एक सिस्टम ला रही है और वी शुड थैंकफुल टू द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना एंड द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर। धरनी पोर्टल का जो कॉन्सेप्ट आया है, इसमें जो है तमाम रिकॉर्ड्स फीड हो जाएंगे और नेचर ऑफ लैंड रहेंगे, तो जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है, बायर्स है, सबके लिए क्लीन रिकॉर्ड रहेगा, भाई इट्स इनाम लैंड, वक्फ लैंड, सो एंड सो लैंड, तो जो है आदमी देख के इन्वेस्ट करेगा। और लैंड्स का जो है रिकॉर्ड होने की वजह से अगर वक्फ लैंड है तो कोई ख़रीदो फरोख्त नहीं होगी, ज़ाहिर बात है उसकी तामीर और डेवलपमेंट का ही काम होगा। तो इस तरीके से आज जो दरकार है, ठीक है, यू प्लीज़ वर्क ऑन रेक्टिफिकेशन ऑफ क्लरिकल एरर्स करप्ट इन दोज डेज। आज जो है लैप्स ऑफ रिकॉर्ड की वजह से कई जगहों पर सैकड़ों प्रॉपर्टीज गवर्नमेंट लिखे हुए हैं। उसकी वजह यह है कि उमूर मजहबी जब महकूमा था तो सारे मजहबी इदारे उमूर मजहबी के तहत कंट्रोल में थे, तो वो था महकूमा निज़ाम सरकार के तहत। तो अक्सर और पेशतर जायदादों पर सरकार आली का सरकार था, वो निज़ाम सरकार का सरकार लिखा हुआ था। वो रिकॉर्ड को जो है कैरी फॉरवर्ड होते होते सरकारी हो गया। तो क्या तो जाने मियाँ तुम्हें पढ़ो क्या है, बल्कि ऑफिसर साहब पढ़ा है तो कुछ भी नहीं, उसमें सरकारी नहीं लिखा लो, पूरा सरकार लिख दिए है, सरकारी। उनको नहीं मालूम निज़ाम सरकार का, उन्होंने उसको सरकारी कर दिए। क्या क्रिस्टोफर इसका ट्रांसलेशन करा के लाओ बोले तो ना, ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट से गवर्नमेंट बोल के लिखा के लाए, सरकारी का गवर्नमेंट लैंड लिख दिए। उसको रेक्टिफिकेशन कराइए, गजट सबमिट करिए। और सबसे पहले जो है 1968 का जो सर्वे था, महबूब मियाँ और गुलाम अहमद IAS, ये दोनों हजरात के दौर में जो सर्वे हुआ, सर्वे कमीशन, उस वक्त के सर्वे में मुकम्मल ऑब्जेक्ट ऑफ वक्फ के दर्ज नहीं हुआ गजट्स में प्रॉपर्टी, और कई प्रॉपर्टीज छूट गए। तो सेकंड सर्वे जो टेकअप किया गया था, वो सेकंड सर्वे सिर्फ छूटे हुए प्रॉपर्टीज और एडेंडम के लिए और एराटा ऑफ गजेट्स जहां पर रॉन्ग वो है उसके लिए काम करना चाहिए था। वो काम आज भी कर सकते हैं। एडेंडम होना चाहिए जो लेफ्ट ओवर इंस्टीट्यूशंस है, पूरे कवर नहीं हुए, और जहां पर उसका मंशे वक्फ पूरा लिखा हुआ नहीं। मंशे वक्फ के आज देखिए, मंशे वक्फ की तामील इतनी अहम है। भाई आप हज हाउस में बैठे हुए चेयरमैन साहब, क्या है, रज़ाक मंजिल थी, रज़ाक मंजिल का ऑब्जेक्ट ऑफ वक्फ क्या है बताइए आप।
मुफलिस तुलबा की फ़ीस, वहाँ का रीडिंग रूम लाइब्रेरी, उसमें जो कीमती किताबें थे रज़ाक मंजिल के अंदर, आज वो उसको जो है बैग्स में डाल के कहाँ रूम रख दिए, किधर है नहीं मालूम। और जो है रिहाइश अहबाब ख़ानदान आपके रज़ाक साहब, तो उनसे कुछ NOC लिए करें। मगर ये जो रिहाइश का मामला है, आप बताइए, आज आप 2 साल से आपके रूम्स पूरे हज के खाली है हाजियों, क्या ये क्वारंटाइन का जो है सेंटर नहीं बना सकते थे? आइसोलेशन सेंटर नहीं हो सकता था? जो सिर्फ आइसोलेशन रिक्वायर है, मेडिकल के ऑक्सीजन किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, जो एसिम्टोमेटिक है, उनको जो है आप आइसोलेट के यूज़ कर सकते थे, नहीं करे। आपके ऑब्जेक्ट ऑफ वक्फ में मुफलिस तुलबा की फ़ीस है। आज बच्चे जो है लैपटॉप घर में अगर फराहम हो गया, फ़ोन भी फराहम हो गया, तो एक्सेस नहीं कर रहे हैं, उनको पासवर्ड नहीं दिया जा रहा, फ़ीस नहीं भरे बोल के स्कूल से कॉलेजेस से, तो उनकी फ़ीस के लिए आप मुफलिस तुलबा की फ़ीस भरना, आप वक्फ बोर्ड भी किराया देना, आप जो है उर्दू अकेडमी भी किराया देना, माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन भी किराया देना। वहाँ का रेट 40 रुपीज़ पर SFT है। आपको अगर किसी एक आदमी अगर कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन हज हाउस में किराए के लिए पूछेगा, तो आप रिलीज रूल के तहत बिड कॉल करेंगे। जब ओपन बिड कॉल करेंगे, ट्रांसपेरेंट टेंडर कॉल करेंगे, ई टेंडर कॉल करेंगे, तो मिनिमम 40 रुपीज़ पर SFT से कोट करेंगे लोग। हैबिट्स का नामपल्ली का एरिया है भाई, प्रोमिनेंट प्लेस है, तो कितना बड़ा नुकसान है भाई, इसको करिए आप। अपन जहां आपके इख्तियार की चीज़ है दुरुस्त करिए। जहां सियासी आपको कोई मसाइल आ रहे हैं कमिश्नरेट बनाने, जो आप किसी इदाराजात को जो है आप दुरुस्त करने जा रहे हैं, तौलियत को करना चाह रहे हैं, नहीं हो सक रहा है, जो आपके कंट्रोल की चीज़ है उसको तो इम्प्रूव करके बताइए आपकी एफिकेसी क्या है। तेलंगाना में खवातीन को दरपेश मसाइल और उन पर आए दिन होने वाले मजालिम पर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी की महिला विभाग ने सदर नशीन रियासती वुमेंस कमीशन सुनीता लक्ष्मण रेड्डी से नुमाइंदगी की। महिला विभाग के वफद ने, जिसकी क़यादत सुनीता राव ने की, वुमेंस कमीशन से मुतालबा किया कि वह खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुकूमत को सख्त इक़दाम करने की सिफारिश करे। नमस्ते। आज महिला कांग्रेस प्रेसिडेंट होने के नाते आज पूरे हमारे महिला खवातीनों को लेके हम लोग महिला कमीशन चेयरपर्सन श्रीमती सुनीता लक्ष्मण रेड्डी को मिलने गए। आज हम एक रिप्रेजेंटेशन दिए वहाँ पे कि हम महिलाओं के हो रहे सो अत्याचार, वो छोटी बच्ची जो रेप विक्टिम है, 3 रेप हो गए जवाहर नगर के लिमिट्स में। आज पुलिस क्या कर रही है, आज हर जगह हमारे खवातीन लोगों का, हमारे लेडीज़ को हर जगह पुलिस पकड़ के खींच रही है। आज महिला कांग्रेस के नेतृत्व में हम उनको मिलके ये रेप किडनैप के वजह से वुमेन असॉल्ट एंड पुलिस डोमिनेशन ऑन वुमेन ये हटा के नर्सेस का भी है। वो परसों एक नर्स को इतनी बुरी तरीके से पुलिस वाले मारे, उनको लेके जाके ट्रीटमेंट दिए। और जो मंत्री है एर्राबल्ली दयाकर राव जी और गंगुल कमलाकर जी, जो गवर्नमेंट के खवातीनों के ऊपर जो बात कर रहे हैं, महिलाओं के ऊपर जो इतने गंदे गंदे अल्फाज इस्तेमाल करके जो बात कर रहे, एक मंत्री होने के नाते उनका रेजिग्नेशन हम डिमांड करे थे। और हमने ये भी गुजारिश करे कि CM KCR को उनके तरफ से एक रिप्रेजेंटेशन देना, पुलिस ऑफिसर्स, द कंसर्न DGP ऑल्सो, कंसर्न CM ऑल्सो, दैट उन लोगों की ये बोलने वाली भाषा जो है, जो महिलाओं के खिलाफ जो बोल रहे हैं, इतने गंदे अल्फाज इस्तेमाल ना करें। उन लोग इतनी बड़ी कुर्सी पे बैठ के आज एक महिला को पैदा होके एर्राबल्ली दयाकर राव जी होने दो, हम जी बोल के हम प्रस्तावित कर रहे, मगर महिला के सम्मान उन लोग नहीं कर रहे। TRS पार्टी की इज्जत आज महिला के प्रेसिडेंट भी नहीं है, तो क्या इज्जत दे रही है TRS पार्टी? हम एक बात पूछ रहे हैं, ये हटा के हम महिला कमीशन को एक ही बात मांग करे थे सुनीता लक्ष्मण रेड्डी मैडम से, महिला कमीशन का चेयरपर्सन होने के नाते ये महिलाओं के इश्यूज पे। तुबक म्यूनसिपैलिटी के 2 TRS काउंसलर्स जिन्होंने बीजेपी में शमूलियत इख्तियार कर ली थी, आंदोलन 24 घंटे दोबारा TRS में वापस हो गए। वज़ीर फाइनेंस श्री हरीश राव और मेदक रुकन पार्लियामेंट के प्रभाकर रेड्डी भी इस मौके पर मौजूद थे। वार्ड 7 के काउंसलर D वेंकन्ना और वार्ड 8 के काउंसलर D बालाकृष्णा मंगल को
बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय और दुब्बाक के रुकन असम्बली रघुनंदन राव की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल होने का ऐलान किया था। बैकवर्ड क्लास एसोसिएशन ने बेरोजगार नौजवानों को माहाना 3000 रुपये वजीफा देने, मखलूआ जरूरतों की भर्ती से मुतालिक एलामे की आजिलाना इजराई और राशन कार्ड जारी करने की मांग करते हुए नागौर चौरस्ते पर धरना मुनज़्ज़म किया। एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी पी ब्रह्मैया ने चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव पर झूठे वादे करने का इल्जाम आयद किया और कहा कि इंतखाबी वादों को अब तक पूरा नहीं किया गया। उन्होंने पेट्रोल की कीमतों में इजाफे पर भी मरकजी और रियासती हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। 5,70,000 మంది సబ్సిడీ రుణాల కొరకు దరఖాస్తు చేసుకుంటే అందులో 50,000 మందికి ఇచ్చి 50,000 చొప్పున ఇచ్చి మిగతా 5,27,000 సబ్సిడీ రుణాలు మంజూరు చేయాలని కోరుతున్నాము. ఎందుకంటే నిరుద్యోగం ఈ పోయిన 6 నెలల కిందనే ఈ తెలంగాణ ప్రభుత్వం 1,93,500 ఉద్యోగాలు ఖాళీగునని చెప్పారు. గత 6 నెలల నుంచి మభ్యపెడుతూ ఈ ఉద్యోగాలు 50,000 ఉద్యోగాలు భర్తీ చేస్తామని చెప్పారు. ఇప్పటికి 5 ఎలక్షన్ల నుంచి చెప్తుర్రు. అట్లా చెప్పినా కూడా 2,50,000 ఉద్యోగాలు అవుతుండే. ఈ మాయమాటలకు ఇంకా ఈ భయభ్రాంతులకు గురిచేసి ప్రజలను మోసం చేస్తున్న ఈ తెలంగాణ ప్రభుత్వము వెంటనే చర్యలు వెంటనే ఈ సబ్సిడీ రుణాలు ఈ నిరుద్యోగులు అందరినీ భర్తీ చేసి ఈ ప్రభుత్వం చట్టచాటుకోవాలి. దాంతోపాటు పోయిన ఎలక్షన్లలో ఇంటికి నల్లని కాలనీ ఒక నల్ల కూడా వేయలేదు. ఎన్నో కొంతమందికి డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇండ్లు అని చెప్తుర్రు. ఈ కొన్ని ఒక 3,000 2,000 ఇచ్చి చేతి దులుపుకుంటారు. 100 గజాల ప్లాట్ ఉంటే 5 నుంచి 6 లక్షలు ఇస్తని చెప్పి ఆ మాటే మర్చిపోయారు ఈ కేటీఆర్ గారు. ఎందుకంటే ఇప్పుడు తెలంగాణ ప్రభుత్వంలో కరోనా కష్టకాలంలో నిరుపేదలు మధ్యతరగతి కుటుంబాలు ఎంతోమంది ఎన్నో ప్రైవేటు ఆసుపత్రులలో పాలై ప్లాట్లు ఇండ్లు అమ్ముకున్నా కూడా ఈ ప్రభుత్వము కనకరించిన దాఖలు లేవు. వెంటనే ప్రతి ఒక్కరికి ఈ ప్రభుత్వము మంచి చేయాలని కూడా కోరుతున్నాము. कांग्रेस के कौमी तर्जुमान डी शरवण ने कहा कि रियासती काबीने के इजलास में जो मंगल को मुनक़िद हुआ था 50,000 मखलूआ जदों को पूर्ण करने पर कोई गौर व खौस नहीं किया गया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए डी शरवण ने कहा कि जब भी ज़िमनी चुनाव हुए चीफ मिनिस्टर KCR ने मुलाजमतों का वादा किया और फिर अपने वादे से मुनहरिफ हो गए। उन्होंने कहा कि 7 साल में हुकूमत ने ग्रुप 1 के लिए एक भी एलामिया जारी नहीं किया। बेरोजगार नौजवानों को माहाना 3,000 रुपये वजीफा देने का वादा किया गया जो कि अब बरफदान में चला गया है। KCR साहब हुजूराबाद असेंबली इलेक्शंस को मद्देनज़र रखते हुए फिर से एक बार लोगों को गुमराह करने के लिए और धोखा करने के लिए जो है सो एम्प्लॉयमेंट कैलेंडर की बात कर रहे हैं और 50,000 नौकरियां भर्ती करने की बात कर रहे हैं। हम आज पूरे तेलंगाना के जितने भी बेरोज़गार हैं उन लोगों के तरफ से मुख्यमंत्री साहब से पूछना चाहते हैं, आप कैलेंडर अनाउंस करने से पहले आपने 2018 में आपने अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस 3,016 रुपया देने का वादा किया था। 2.5 साल गुजर गया KCR साहब, ये अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगार का अलाउंस कब देंगे? 10 लाख के ऊपर जो है सो लोग उसमें रजिस्ट्रेशन किए हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि कब आएगा ये अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस। उसका तो कोई जिक्र ही नहीं करे अब कल के कैबिनेट मीटिंग में। हमारी मांग ये है कि आज उसका फैसला होना, कब से कर रहे हैं, कितने लोगों को दे रहे हैं और कैसे दे रहे हैं, कितने करोड़ों रुपए का बजट अलोकेट कर रहे हैं, आज कैबिनेट मीटिंग में फैसला होना बोल के हमारी तरफ से आपको गुजारिश है। दूसरी है, पूरे तेलंगाना में करीब 2 लाख नौकरियां, गवर्नमेंट नौकरियां खाली है। आप सिर्फ 50,000 की बात क्यों कर रहे हैं? पिछले 7 साल में आप एक बार भी एक ग्रुप 1 नोटिफिकेशन नहीं दिया, टीचर्स नोटिफिकेशन नहीं दिया। आज हेल्थ डिपार्टमेंट में करीब 23,000 नौकरियां खाली हैं। मुख्यमंत्री साहब ने बताया था परसों की 50,000 नौकरी भर्ती कर दूंगा, मगर आज बोल रहे सिर्फ 50,000। यह हेल्थ डिपार्टमेंट का 50,000 नौकरी कहाँ गया? फिर लोगों को गुमराह कर रहे हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को स्पॉइल कर दिए हैं, हेल्थ सेक्टर को बर्बाद कर दिए हैं, एम्प्लॉयमेंट सेक्टर को बर्बाद कर दिए हैं। आप गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट नहीं देते हो, प्राइवेट सेक्टर में 15 लाख नौकरियां दिया बोल के KCR साहब ने बोलता है। मगर हालांकि RTI में हमने जब इंफॉर्मेशन मांगे
तो TSIPS का इंडस्ट्री कमिश्नर डेटा देता है कि सिर्फ 6,99,000 जो है सो नौकरियां दिया बोल के। कहां 6,99,000, कहां 15 लाख जो KTR साहब ने बोल रहा? क्यों गुमराह कर रहे हैं, क्यों झूठ बोल रहे हैं? हमारी लड़ाई से बेरोजगार युवा जो है सो रोड पे आके लड़ने की वजह से तेलंगाना आया, ये क्यों भूल गए? आप गवर्नमेंट जॉब नहीं देते, प्राइवेट सेक्टर में जॉब नहीं देते, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए लोन नहीं देते, स्किल डेवलपमेंट भी नहीं करते हो। और क्या करने के लिए आप हुकूमत चला रहे हो? क्यों 40 करोड़ बेरोजगार युवाओं से आप खिलवाड़ कर रहे हो? मैं एक खास तौर से उर्दू चैनल है, मुसलमान भाई लोग बहन लोग बहुत सारे लोग देखते होंगे, तो उन लोगों को एक बताना चाहता हूं कैसा गुमराह कर रहा है। सिर्फ बिरयानी खिला करके, वो क्या होता है रमजान के टाइम पे, हम हलीम खिला के, बिरयानी खिला के और जो है सो शेरवानी पहना करके इफ्तार पार्टियां दे के लोगों को गुमराह कर रहे हैं, मगर हमारे को नौकरियां नहीं दे रहे, ना नौकरियां दे रहे, ना हमारे को अपने पैरों पे खड़ने के लिए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए लोन नहीं दे रहे, ना स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स भी नहीं लगा रहे। किस वजह से? आज सोचना चाहिए। बहुत सारे मुद्दे हैं, BCO के मुंह में मट्टी फेंका, ACO के ऊपर मट्टी फेंका, ST माइनॉरिटी के खास तौर से मैं बताना चाहता हूं, पूरा 7 साल में तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटीज फाइनेंस कॉर्पोरेशन के जरिए 227 करोड़ जो है सो बजट रिलीज किया गया है। उसमें खर्च कर दिया गया 180 करोड़ रुपये। 227 करोड़ बजट रिलीज करे तो उसमें खर्च करे जो है सो अलोकेट करे सो कम है, उसमें खर्च करे सो और कम है। सिर्फ 185 करोड़ खर्च किए हैं। सिर्फ 20 लोगों को, जो 20,000 लोगों को जो है सो इससे फायदा हुआ। लाखों मुसलमान भाई लोग रोड पे इंतजार कर रहे हैं हमारे को नौकरी होना, हम बेरोजगार है या हम हमारे पैरों पे खड़ते, हमारे को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए लोन होना बोल के। कहाँ गए पैसे? बहुत बड़े बड़े बात बोले, मुसलमान का हमदर्द हूँ मैं, मुसलमान को लोन देता हूँ, पूछने वाला नहीं है। जो मजहब के नाम पे, मुसलमानों के नाम पे जो सियासत चलाता वो बड़े भाई हमारे असद भाई, अकबर भाई तो पूछते नहीं है। जो कांग्रेस पार्टी पूछते हैं उसके साथ गद्दारी हो रही है, उनके साथ नाइंसाफी हो रही है। तो मुसलमान भाई लोग खास तौर से सोचिए, ये नाइंसाफी हो रहा है KCR साहब की तरफ से। उनका जो शेरवानी से, हलीम से, इफ्तार से हम लोग खुश होने की ज़रूरत नहीं है। हमारे को नौकरी होना है, हमारे को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट होना है, हमारे को सेल्फ रिस्पेक्ट होना है। उसके लिए हम सब मिलकर लड़ना है। कांग्रेस पार्टी आपके साथ खड़ेगी, लड़ेगी, आपका हक को हासिल करे तक आपके साथ रहेगी। म्यूनसिपल साकार मजदूर यूनियन ने JSMC मुलाजिमीन की तरक्कियों और उनके इजाफे तदरीजी के लिए कमिश्नर JSMC लोकेश कुमार से नुमाइंदगी की। यूनियन के एक वफद ने, जिसकी क़यादत सदर यूनियन आदिल शरीफ ने की, कमिश्नर को बताया कि 3 साल में मुलाजिमीन को इंक्रीमेंट देने और तरक्की देने के लिए हुकूमत के वाज़ेह अहकामात हैं, लेकिन इस पर अमल नहीं हो रहा है। उन्होंने बताया कि क्लास 4 मुलाजिमीन के साथ भी इंसाफ नहीं हो रहा है। आदिल शरीफ ने बताया कि अगर हुकूमत उनके मुतालबे पर गौर न करे तो म्यूनसिपल साकार मजदूर यूनियन राष्ट्र एहतजाजी हड़ताल शुरू कर देगी। मेरा नाम आदिल शरीफ है, वर्किंग प्रेसिडेंट म्यूनसिपल साकार मजदूर यूनियन INTUC। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में जब प्रमोशन मिल रहा है, कमिश्नर हो, एडिशनल कमिश्नर हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो, बिना कोई रूल्स रेगुलेशन फॉलो किए हुए प्रमोशन दे रहे हैं। जिसकी मनमानी हो रही है उसको प्रमोशन मिल रहा है, जो लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द एम्प्लॉयज़ है उनके साथ इंजस्टिस हो रहा है। जियो नंबर 3 11-1-2021 का एक जियो गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना से आया है, जिसमें रिलैक्सेशन ऑफ मिनिमम टाइम पीरियड है 3 साल से 2 साल का देना। जो भी 2 साल होता है उसके बाद प्रमोशन हायर कैटेगरी को देना चाहिए, क्योंकि हायर कैटेगरी में वैकेंसी बहुत है। इसीलिए गवर्नमेंट ने ये जियो निकाला है कि टाइम पीरियड से कम में 1 साल का रिलैक्सेशन देते हुए एम्प्लॉयज़ को प्रमोशन मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, सीनियर असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट बन रहा है वो जियो लेकर, लेकिन जो क्वालिफाइड क्लास 4 एम्प्लॉयज़ है, रिकॉर्ड असिस्टेंट है, ये लोगों के लिए, ये एम्प्लॉयज़ के लिए ये जियो एप्लीकेबल नहीं हो रहा है। हम डिमांड कर रहे हैं जैसा ये जियो सुपरिटेंडेंट बनने के लिए सीनियर असिस्टेंट को एप्लीकेबल हुआ है, उसी तरह ये जियो क्लास 4 एम्प्लॉयज़ क्वालिफाइड और रिकॉर्ड असिस्टेंट को भी ये जियो एप्लीकेबल होना चाहिए। क्योंकि अगर एक आप प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस है,
जब आप एक जियो GHMC का एक कमिश्नर है, एक एम्प्लॉयज है, तो उनको एक ही जियो एप्लीकेबल होना चाहिए। लेकिन मैनेजमेंट ये बोल रहा है कि HMC एक्ट 1966 जो सबऑर्डिनेट सर्विस रूल्स है, वो सबऑर्डिनेट सर्विस रूल के तहत क्लास 4 एम्प्लॉयज़ को प्रमोशन 5 साल के बाद मिलना चाहिए बता रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है। वो जो सबऑर्डिनेट सर्विस रूल HMC एक्ट 1966 का है, उसमें कैटेगरी ऑफ एम्प्लॉयज़ ऑफिस सबऑर्डिनेट रिकॉर्ड असिस्टेंट से लेकर सुपरिटेंडेंट तक है। तो अगर जियो नंबर 3 सीनियर असिस्टेंट को एप्लीकेबल हो रहा है, तो वो यही रिकॉर्ड असिस्टेंट को क्लास 4 एम्प्लॉयज़ क्वालिफाइड को होना चाहिए, क्योंकि क्लास 4 एम्प्लॉयज़ क्वालिफाइड 10 साल से एक ही प्लेस पे, एक ही जगह पे काम कर रहे हैं। इनके साथ इनजस्टिस हो रहा है। 2 साल 3 साल के बाद ऑफिसर्स का जो है ट्रांसफर होता है, तो एम्प्लॉयज़ का भी प्रमोशन दे के हेड ऑफिस वाले जो जाना चाह रहे हैं सर्कल लेवल में, उनको जाने देना चाहिए। ये हमारी डिमांड है। और सैनिटरी जवान का भी प्रमोशन ऐसे ही जल्दबाजी में निकाला गया। क्लास 4 एम्प्लॉयज़ को प्रमोशन देने के लिए अपॉइंटिंग अथॉरिटी को एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करना पड़ता है, सिलेक्शन कमेटी जिसे कहता है, जिसमें सुपरिटेंडेंट इंजीनियर, चीफ मेडिकल ऑफिसर ऑफ हेल्थ, एडिशनल कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेशन मिलकर कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करके एम्प्लॉयज़ को इंटीग्रेटेड कॉमन सीनियरिटी लिस्ट बनाकर ऑब्जेक्शन कॉल फॉर कर उसके बाद फाइनल सीनियरिटी लिस्ट दिया जाता है एम्प्लॉयज़ को, उसके बाद ऑर्डर निकाला जाता है। बट ये सब फॉलो नहीं करते हुए जवान प्रमोशन दिया गया, जिसमें क्वालिफाइड एम्प्लॉयज इंटर है, डिग्री है, ऐसे एम्प्लॉयज़ को भी जवान के प्रमोशन में भेज दिया जा रहा है। जो इनजस्टिस है, वो लोग रिकॉर्ड असिस्टेंट पैनल ऑफ प्रमोशन में आगे बढ़ना चाहते हैं। तो इसके लिए म्युनिसिपल सहकार मजदूर यूनियन INTUC से हम कमिश्नर साहब से डिमांड कर रहे हैं, ये हमारी डिमांड को कंसीडर करनी है, वरना अनरेस्ट, एजिटेशन स्टार्ट होगा एम्प्लॉयज़ के दरमियान में। हम नहीं चाहते हैं ऐसा होना है, लेकिन एम्प्लॉयज़ के साथ इनजस्टिस होगा तो वही होगा। आर्बिट्रेशन, कंसिलिएशन करने के लिए हम लेबर डिपार्टमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन ट्रिब्यूनल भी जाएंगे, और अगर मुद्दा नहीं मानेगा तो काम रोकने के लिए भी हम आगे नहीं बढ़ेंगे। सिकंदराबाद कंटोनमेंट के शहरियों ने कंटोनमेंट लैंड एडमिनिस्ट्रेशन के कवायद में तब्दीली का मुतालबा किया। शहरियों ने कंटोनमेंट बोर्ड की जानिब से अवामी राय तलब किए जाने पर कहा कि कंटोनमेंट इलाके में जो रिहायशी इलाके हैं उनका सर्वे नंबर अलहदा होना चाहिए। फौजी इलाकों को उनसे अलग किया जाए, मगर सड़कों को आवाम के इस्तेमाल के लिए दिया जाए। फौजी इलाकों में सड़क के इस्तेमाल को लेकर कंटोनमेंट के शहरियों और फौजी काम के दरमियान एक अरसे से तनाज़ा चल रहा है। मशहूर माओइस्ट लीडर R रंजीत उर्फ श्रीकांत ने 4 शंबे को डायरेक्टर जनरल पुलिस M रेड्डी के आगे खुद सुपुर्द हो गया। वो गुज़िश्ता कुछ दिनों से बीमार था। डायरेक्टर जनरल पुलिस ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि तेलंगाना में माओइस्टों की सरगर्मी पर बड़ी हद तक काबू पा लिया गया है। मुतअद्दिद इंतहा पसंद खुद सुपुर्द हो रहे हैं और हुकूमत उनकी बाज़ाबातकारी कर रही है। అయితే ఈ స్కూల్ కి అడ్మిషన్ లగేజ్ అనేటువంటి మన శబరి ఏరియా కమిటీ డివిజనల్ కమిటీ మెంబర్ ద్వారా అడ్మిషన్ చేయించి ప్రతి సమ్మర్లో కూడా వెకేషన్ ఉన్నప్పుడల్లా జీకేఎస్జెసి వాళ్ళ పేరెంట్స్ దగ్గరికి వెళ్ళేవాడు। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया गनफंडरी ब्रांच में एक सिक्योरिटी गार्ड सरदार खान ने बैंक ही के कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिम सुरेंद्र पर गोली चला दी, जिसकी वजह से सुरेंद्र शदीद तौर पर जख्मी हो गया। उसे अपोलो हॉस्पिटल हैदरगुड़ा मुंतकिल किया गया, जहां उसकी हालत तशवीनाक बताई जाती है। बैंक मुलाजिमीन ने बताया कि सिक्योरिटी गार्ड न सिर्फ बैंक के कस्टमर्स बल्कि बैंक मुलाजिमीन से भी गैर जरूरी तौर पर उलझता था। पुलिस ऑफिसरों ने इत्तला मिलने पर बैंक पहुंचकर सिक्योरिटी गार्ड को अपनी हिरासत में ले लिया। आगे की तहकीकात जारी है। अराउंड 3:30 टाइम पे एक सरदार या सिक्योरिटी गार्ड है, सिक्योरिटी गार्ड क्या कर रहा है, थोड़ा बीच में थोड़ा क्या है पता नहीं मालूम, अभी इंक्वायरी हो रहा है। सुरेंद्र या आउटसोर्सिंग एम्प्लॉई के ऊपर फाइन करा बोलती मालूम हुआ, ये इमीडिएटली अपना BCPC इंजूर्ड पर्सन को हैदरपुरा हॉस्पिटल को शिफ्ट करा। क्या हुआ, क्या मसला है, मोटिव बिहाइंड द इशू and how many rounds he has fired regarding gun license and weapon and everything we are inquiring it. After inquiry we will अभी तक मालूम नहीं हुआ कुछ पर्सनल दुश्मनी थी क्या उससे, या पूरा अभी वेरीफाई कर रहे हैं, वेरीफाई करने के बाद। मिलारजोपल्ली पुलिस ने वट्टेपल्ली और शमा कॉलोनी में वाक़ फैक्ट्रियों में ऑपरेशन इस्माइल के तहत मुहिम चलाई, जिसके दौरान कई बच्चों को बचा लिया गया और उन्हें चाइल्ड होम मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने बच्चों से
काम करवाने पर फैक्ट्री के मालिकिन के खिलाफ मुकदमात भी दर्ज किए हैं। गुज़िश्ता 2 दिन से मुसलसल बारिश से पानी की सतह में इजाफे के बाद नलगुंडा में मूसी नदी प्रोजेक्ट के 4 दरवाजे खोल दिए गए। मौके में आपाशी के अहदेदारों ने बताया कि प्रोजेक्ट में पानी की गुंजाइश 645 फीट है और सतह 642.5 फीट तक जा पहुंची थी। पीर को भी हुकाम ने बाएं कैनाल में पानी छोड़ा था। अहदेदारों ने करीबी 10 से ज्यादा नौजात में रहने वालों को दरवाजे खुलने से कबल आगाह किया और उन्हें नदी के करीब न जाने का मशवरा भी दिया है। जिले श्रीकाकुलम के इच्छापुरम हाईवे पर पुलिस ने एक लारी से 36 लाख रुपए मालियती 900 किलो गांजा जब्त किया। बताया जाता है कि लारी उरुकू से बिहार जा रही थी। पुलिस ने सिलसिले में 3 अफराद को गिरफ्तार भी किया है। సిఐ గారికి రాబడిన సమాచారం మీద ఈరోజు 14/7/2021 ఉదయం 7 గంటలప్పుడు ఆయన సర్కిల్ ఆఫీస్లో ఉంటే ఆయనకు రాబడిన సమాచారం మీద సిఐ గారు, మన ఎస్ఐ గారు, సత్యనారాయణ గారు టౌన్ ప్లస్ వాళ్ళ సిబ్బంది వీళ్ళందరూ కలిసి ఎంఆర్ఓతో పాటు పెద్ద మనుషులను కూడా తీసుకొని ఓల్డ్ టోల్ ప్లాజా NH16 పోతే అక్కడ ఒక ఐచర్ వ్యాను ఆపున్నారు. దాంట్లో 3 వ్యక్తులు ఉన్నారు. వాళ్ళు బలవందర్ సింగ్ ఒక అతను పంజాబు, సంతోష్ కుమార్ సింగ్ బీహారు, రాజ్పుత్ సునీల్ కుమార్ సింగ్ ఉత్తరప్రదేశ్. వీళ్ళు 3 వాహనంలో ఉన్నారు. వీళ్ళకు అనుమానంతో ఆ వెహికల్ను చెక్ చేస్తే 120 వేరుశనగ బస్తాలు ఉన్నాయి. ఫ్రంట్లో వచ్చేసి 180 ఈ బండిల్స్ గంజా ఉన్నాయి. ఒక్కొక్క బండిల్ వచ్చేసి 5 kgs, 900 kgలు అది గంజా ఉన్నింది. దీని వర్త్ అప్రాక్సిమేట్గా 36 lakhs వర్త్ చేసేటటువంటి గంజా పట్టుకోవడం జరిగింది. ఈ సందర్భంగా మొత్తం వీళ్ళు టోటల్ 6 మెంబర్స్, 3 చిక్కినారు, 3 ఇంకా ఖరారులో ఉన్నారు. ఈ సందర్భంగా సిఐ గారిని, ఎస్ఐ గారిని అభినందిస్తున్నాము. వీళ్ళకు రివార్డ్ ఇవ్వమని కూడా మా సీనిयर ఆఫీసర్స్కు రికమెండ్ చేస్తాం. गुज़िश्ता हफ्ते मरकजी काबीना में तोसी के बाद उसका पहला इजलास 4 शंबे को वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की ज़ेर सदारत मुनक़िद हुआ। इजलास में मरकजी मुलाजिमीन के DA में 28% के इजाफे का फैसला किया गया। हुकूमत के ज़राए ने बताया कि 7वें पे कमीशन की सिफारिशात की रोशनी में DA में इजाफे का ऐलान किया गया है और इससे हज़ारों मरकजी मुलाजिमीन को फायदा पहुंचेगा। हिंदुस्तान में गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना वायरस के 38,792 नए केसेस सामने आए, जबकि 624 नई अमवात हुई हैं। मरकजी वज़ारत सेहत ने अपने प्रेस नोट में बताया कि इस तरह इस वबा से मुतासर होने वालों की जुमला तादाद 3,94 लाख से ऊपर चली गई है, जबकि 4,11,408 अफराद फौत हुए हैं। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने बताया कि 13 जुलाई को एक ही दिन में 19,15,501 अफराद के कोविड-19 टेस्ट किए गए, जबकि इसी मुद्दत में मुल्क भर में 37,14,441 अफराद ने कोविड-19 के टीके लिए। अमरीकी शहर वाशिंगटन DC के एक तालाब में गुरखाब हो जाने की वजह से आदिलाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले 31 साल सॉफ्टवेयर इंजीनियर की मौत हो गई। निहार रेड्डी उचूड़ा मंडल का मुतवत्तिन था और 3 साल से अमेरिका में रह रहा था। उसने 2019 में एक हैदराबादी लड़की से शादी भी की थी। तफसीलात के मुताबिक नेहरा रेड्डी इतवार को अपने अरकान खानदान के साथ तफरीह के लिए तालाब को गया था। Dynamic Success the Junior College. Enter to win. Masters in MPC and BPC. Integrated coaching for NEET, IIT, JEE. Separate block for girls. Better coaching, better planning, better environment with better results. Opposite Madanapet Mandi, Saeedabad, Hyderabad. Phone 04029701124. An Institute of Success Schools.